हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज सोमवार के एक विशेष कार्यक्रम को लेकर के, जहां मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जिन जिन चीज़ों का विचार किया जाता है, मैंने इस पे एक कार्यक्रम अलग बना रखा है, पर आज आपको जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जोड़ करके एक सूत्र बताने वाला हूं जो व्यक्ति को प्रख्यात बनाता है, विश्वविख्यात बनाता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं जाना नहीं है, छोटा सा कार्यक्रम है, देख करके जाइएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं जो बड़ा दिव्य और विस्तृत है। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। विषय ये कहता है कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जहां से विवाह के लिए संबंध आने का विचार किया जाता है, आपकी वाणी से मिलने वाले लाभ के बारे में विचार किया जाता है। व्यक्ति की वाणी कैसी है? कलुषित है, झूठ से प्रेरित है, वो झूठा तो नहीं है, वो सत्य तो बोलता है, वो कितनी प्रखर वाणी का रखने वाला है, कितनी वाणी में लोच है और कितना वो अपनी वाणी से आकर्षित करने की क्षमता रखता है। व्यक्ति को धन कैसा मिलने वाला है? पिता से संबंध कैसे रहने वाले हैं, उसके ऊपर किसका प्रभाव रहने वाला है ज्यादा, पिता का या माता का? ये सब विचार जन्म कुंडली के दूसरे भाव से किए जाते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपके मुखड़े का भाव होता है, और वहां पे अगर कोई पापग्रह बैठ जाए तो मुखड़ा मलिन हो जाता है। अगर कोई वहां का अधिपति किसी पापग्रह की राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति झूठा हो जाता है, झूठ बोलने लगता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि मंगल राहु केतु बैठे हों या अकेले गुरु बैठे हों तो धन रुकने नहीं देते, व्यक्ति धन खर्च ही लगातार करता जाता है। ये सब बातें हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति संबंध के लिए तरसता रहता है और उसके पास वैवाहिक संबंध के रिश्ते आते ही नहीं हैं। ये दूसरे भाव की स्थिति है। और दो तीन बात बता देता हूं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर गुरु अकेले बैठ जाएं या मंगल शनि बैठ करके यहां से कहीं से देख लें तो वो प्रभाव हतोत्साहित हो जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसके क्षय होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति 12वें में बैठ जाए तो आप जीवन पर्यंत रगड़ते रह जाइएगा, कभी बैलेंस बना नहीं पाएंगे। और व्यक्ति जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर राहु केतु का प्रभाव हो जाए तो दिव्य वाणी का धर्ता हो जाता है। अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए द्वितीय भाव में, व्यक्ति शुद्ध वाणी बोलता है, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करने की उसके अंदर दिव्य क्षमता हो जाती है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई अच्छा सा बुद्ध बैठ जाए, वो किसी भी पापग्रह से प्रेषित ना हो, उसके आगे पीछे कोई भी पापग्रह ना बैठे हों, तो व्यक्ति को गणितज्ञ बना देता है। व्यक्ति के अंदर अद्भुत क्षमता हो जाती है गणना करने की, व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, बौद्धिक चेतना का मालिक हो जाता है, एकदम छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने वाला हो जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मुख विचार इतना बेहतर होता है, व्यक्ति के सफेद दांत, नेत्र बेहतरीन होते हैं, नेत्र की ज्योति दिव्य होती है। और वो चंद्रमा अगर शुभग्रह हो जाए तब तो और कहना ही क्या है, वो 16 श्रृंगार हो जाता है। ये जन्म कुंडली के दूसरा भाव है। तो मैं जो बताने वाला था वो दरअसल ये बताने वाला हूं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में ही अगर कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो, मान लीजिए यहां पे 4 नंबर लिखा हो और गुरु वहां बैठे हो, कोई भी ग्रह, अब यहां पे देखना है कि कौन सा ग्रह है जो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में उच्च का बैठा हो, और वही ग्रह नवमांश कुंडली में अपने मित्र की राशि में बैठा हो। जैसे गुरु अगर यहां उच्च के होकर के बैठे हों, या मंगल उच्च होकर के बैठे हों, या सूर्य उच्च होकर के बैठे हों, या बुध उच्च होकर के बैठे हों, या शुक्र उच्च होकर के बैठे हों, तो ये उच्च कहां होते हैं? मैंने बात बताई थी, मेष राशि के अधिपति मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और नीच हो जाते हैं कर्क में। वृषभ राशि के अधिपति होते हैं शुक्र, वो मीन राशि में जाकर के उच्च के होते हैं और कन्या राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं।
मिथुन राशि के अधिपति और कन्या राशि के अधिपति होते हैं बुध, वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं और नीच हो जाते हैं मीन में जाकर के। क्लियर है? 4 नंबर के अधिपति होते हैं चंद्रमा कर्क राशि और वो उच्च हो जाते हैं जन्म कुंडली में वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। 5 नंबर के अधिपति होते हैं सूर्य सिंह राशि के और वो उच्च होते हैं मेष राशि में 1 नंबर में और नीच हो जाते हैं तुला राशि में यानी कि 7 नंबर में। क्लियर है? ये बात है। तो सूर्य से बात करी, शुक्र की बात करी, मंगल की बात करी, चंद्रमा की बात करी, बुध की बात करी, शुक्र की बात करी, ये सारे ग्रह पता चल गए। तो अब यहां पे वो उच्च के हो गए। नवमांश में अगर वो उसी स्थिति को मेंटेन करके रख लेता है ग्रह, यहां भी उच्च का, नवमांश में भी, पर बात ये देखनी है कि वो या तो अपने मित्र की राशि में बैठा हो और या तो फिर वो उच्च का होकर के दूसरे भाव में ही बैठा हो यहां पे। तो ये व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है और व्यक्ति को विश्व में ऐसे लेवल पे ले जाकर के स्थापित कर देता है जहां उसकी चहुओर कीर्ति फैलती है। और उसी के साथ दूसरी शर्त जो है वो ये बता देता हूं कि जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति, यहां के अधिपति, जैसे यहां पे मैंने सूर्य को बिठाया है या 5 नंबर की राशि बनाई है, अगर दशम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में जा करके उच्च के होते हों, कोई भी, यहां पे तो अब सूर्य की यहां पे राशि बन रही है, यहां पे तो सूर्य की उच्च राशि अगर मान लीजिए दशम भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं, 5 नंबर की राशि सिंह राशि, सिंह राशि के अधिपति हो गए सूर्य, पर वो उच्च के यहां नहीं होंगे, वो उच्च के होंगे यहां, क्योंकि मेष राशि में वो उच्च के होते हैं। पर अगर किसी ऐसी स्थिति में कि दशम भाव का अधिपति जा करके यहां उच्च का होता हो, तो ये स्थिति भी व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाता है। या फिर दशम भाव का अधिपति अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर उच्च का न होता हो और मित्र की राशि में बैठा हो द्वितीय भाव में, तो ये व्यक्ति को विश्वविख्यात और ख्याति अर्जित करने वाला, कीर्ति का भोग प्राप्त करने वाला बनाता है। और ये स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में अगर बन रही हैं तो निसंदेह आपको उसको पाने का प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्म अगर जैसे ही कर लेंगे, ये कर्म का क्षेत्र है और यहां कर्म करने के बाद निस्संदेह आपको उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। ये बातें बनती हैं। बस ये छोटी सी बात थी। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। जाने से पहले आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये छोटी छोटी बातें जो मोटी हैं प्रायः, अगर जान जाएंगे तो आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति कितना कीर्तिमान होने वाला है, इसकी कीर्ति कितनी चहुओर फैलने वाली है। सिर्फ ये बात कि व्यक्ति के यश को प्राप्त करने की जो स्थितियां होती हैं वो कुंडली में कितनी बनती है। मतलब यहां उच्च का हो या दशम का अधिपति होकर के यहां मित्र की राशि में बैठा हो या यहां पे उच्च का होकर के बैठा हो, ये बातें बनती। गीता जी के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सिर्फ इतनी ही तो बात कही है, और वो ये कही है कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर ले, क्योंकि अगर युद्ध कर लेगा तो जीत जाएगा युद्ध, तो पृथ्वी का भोग करेगा, और अगर हार जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, पर अगर ना करेगा तो इनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अकर्मण्य बनना ठीक नहीं होता है। कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, और अगर कुछ ना कर सको तो भगवान का नाम रख लो, ईश्वर की स्थिति को ग्रहण करने का प्रयास करो, और जितनी ज्यादा हो सके उससे अपने मेल को बढ़ा के रखो। बस इतनी सी बात है। तो काम ही तो करना है और अकर्मण्य नहीं बनना है। अकर्मण्य कहने का मतलब होता है जो कुछ भी करता ना हो, बस सिर्फ बैठा हो और खाता हो, बैठ करके बस वो तृण तोड़ता रहता हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।